बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज हमने मुख्तसर सी बात करनी है एहतराम में रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981। अब एहतराम में रमज़ान ऑर्डिनेंस क्या कहता है? ये कानून जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ये रमज़ानुल मुबारक के एहतराम से रिलेटेड है कि ये माह मुबारक है, बरकतें रहमतें समेटने का महीना है, तो इसके अंदर किस तरह इसका एहतराम किया जाए और करवाया जाए। बाज़ लोग इस चीज़ पे एतराज़ भी करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि रमज़ान मुबारक का एहतराम करना चाहिए, लेकिन इसको कानूनी तौर पर इन्फोर्स करना, ज़बरदस्ती के करो एहतराम करके छोड़ो, ये मुनासिब चीज़ नहीं है। क्योंकि मुसलमान है, मुसलमानों के लिए उनके दिलों के अंदर ये चीज़ डाली जाए, प्यार से मोहब्बत से उनको कन्वे किया जाए इस अंदाज से कि वो रमज़ान मुबारक का एहतराम करें, ना कि डंडा पकड़ के कहा जाए कि आप इसका एहतराम करें। बहरहाल ये डिसएग्री करने का हक़ असल है, कोई इंसान डिसएग्री भी कर सकता है। तो आज हम यही हमारा थोड़ा सा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर रमज़ान मुबारक के अंदर आपने देखा होगा कहीं आते जाते होटल वगैरह होते हैं या चाय के ढाबे वगैरह होते हैं, उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। कपड़ा डाल के बापर्दा किस्म का माहौल बनाया जाता है जिसके अंदर खाना पीना कर लिया जाता है। वो ये क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो थोड़ा कवर करके? इसकी रीज़न ये है कि एहतराम में रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 ये कहता है कि आप लोग पब्लिक प्लेस पर किसी पार्क में, किसी रास्ते में, किसी ऐसी जगह पे कोई जनाब बना हुआ है, कोई ढाबा बना हुआ है, तो ऐसी जगहों पे, रेस्टोरेंट में, होटल में आप ओपनली खाना पीना नहीं कर सकते। अब इसकी पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि रमज़ान मुबारक में क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत जो है ज़्यादातर ये मुसलमान बसते हैं, रमज़ान मुबारक में उनका रोज़ा होता है, तो कहते हैं जी ओपनली अगर खाएं पिएंगे तो ये मुनासिब चीज़ नहीं होगी। दिल आज़ारी हो सकती है किसी बंदे की कि मेरा रोज़ा है और दूसरा बंदा जो है वो खाना पीना ऐसा सिलसिला कर रहा है, बेहुरमती हो रही है जी इस महीने की। तो इस नीयत के साथ वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा सेल कर रहा है ना, दुकानदार, तो फिर उसको जुर्माना हो सकता है, 25,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। 3 माह तक ऐसे बंदे को कैद भी हो सकती है जो बंदा रमज़ान मुबारक का एहतराम ना करे और वो जनाब सेल कर रहा है चीज़ें खाने पीने की। और जो बंदा खाता पीता है, मिसाल के तौर पे सेल नहीं कर रहा, इसका रेस्टोरेंट नहीं था, होटल नहीं था, इसका जनाब कोई ऐसा ढाबा भी नहीं था, तो इसका क्या था? ये बंदा खुद स्मोकिंग कर रहा है, ये पानी पी रहा है, एक बोतल इसने पकड़ी है और ये पी रहा है। अब ऐसे बंदे को भी सज़ा हो सकती है, 5,000 रुपये तक इसको सज़ा हो सकती है और साथ ही इसको 3 माह तक जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि ओपन एयर में आप चलते फिरते ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर आपका रोज़ा नहीं भी है, मिसाल के तौर पर आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, जिस मुसलमान के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा रोज़ा नहीं रख रहा, ये उसकी डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो रखे चाहे तो ना रखे, अल्लाह ताला का और उसका मामला है। लेकिन रोज़ा ना रख के उसका एलानिया गुनाह जो करने वाली है ना सिलसिला, वो ना करे, वो लोगों को ना दिखाता फिरे और जनाब ये देखो मैंने गुनाह किया है, रोज़ा छोड़ना तो गुनाह है। तो जिस बंदे पे फ़र्ज़ है, अब जिस बंदे पे फ़र्ज़ है रोज़ा, वो अगर ऐसा करे तो उसके ऊपर ये कानून लागू होगा। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा है, उसके ऊपर लागू नहीं होगा कि बच्चों पे तो रोज़ा नहीं फ़र्ज़, बच्चा कोई सलांटी खा रहा है, कोई ऐसी चीज़ खा रहा है तो अब बंदा कहे इसे पकड़ लो, ऐसा नहीं, बच्चों पे तो रोज़ा नहीं। इट मीन्स कि बालिग लोगों में से अगर कोई बंदा ऐसी हरकत करता है तो फिर 10 साल से ऊपर लोग हैं तो उनके ऊपर ये किसी हद तक ये चीज़ हम कह सकते हैं। फिर दूसरा ये कि बूढ़ा है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, 80 ईयर्स ओल्ड बाबा जी हैं, वो कोई चीज़ खा रहे हैं, उनके ऊपर भी ये कानून लागू नहीं होगा कि बंदा कहे कि बाबा जी को पकड़ लो। ओल्ड एज में जाके तो क्वाइट पॉसिबल उसको शुगर ही हो। इसी तरह मरीज़ भी हैं, मरीज़ों को भी थोड़ी सी रुख्सत इसमें मिली हुई है कि मरीज़ है वो बेचारा, मरीज़ों के लिए रुख्सत है, शरीयत में भी है कि मरीज़ जो है वो रोज़ा बाद में रख ले जब वो तंदुरुस्त हो, उन दिनों में। इसी तरह मुसाफिर के लिए भी इसमें रियायत है। ये जो एक्सेप्शंस हैं जिनको रोज़े में माफ़ी है कि वो अब ना रखें तो बाद में रख लें, तो उन लोगों को कानून में भी माफ़ी है। इसीलिए तो मुसाफिर वो लोग
जो सफ़र करते हैं, लंबे सफ़र करते हैं, तो उनके लिए होटल वगैरह वो जो हैं, रेलवे स्टेशन है, तो दीगर लारी अड्डा कह लें, तो उन जगहों के ऊपर इनके पास अगर टिकट वगैरह है, इन्होंने ख़रीदा कि मैं इतने लंबा सफ़र कर रहा हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए फिर रुख्सत है। इसी तरह स्कूलों भी ऐसा स्कूल है कि जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, जनाब प्राइमरी स्कूल के तलबा पढ़ते हैं, 5th क्लास तक के तलबा पढ़ते हैं, तो इस सूरत हाल में इन लोगों को भी थोड़ी सी रुख्सत दे दी जाती है कि ये बहुत छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर तो रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं है, तो इसलिए इनको हम थोड़ी सी गुंजाइश दे देते हैं कि ये लोग चाहें तो इनकी कैंटीन्स वगैरह खुल जाएं, ये सेल कर सकते हैं चीज़ें खाने पीने की छोटे बच्चों को। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर अगर कैंटीन है, मरीज़ों को उधर से लेना है, तो उन लोगों को रियायत दे दी जाती है कि जनाब आप ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि मरीज़ जो हैं इनके ऊपर रोज़ा, इनको रिलैक्सेशन है कि ये रोज़ा बाद में रख लें, तो इसलिए मरीज़ों की जो कैंटीन्स हैं, हॉस्पिटल्स की जो कैंटीन है, इनको भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई। तो इसी तरह इसके साथ साथ खाने पीने के साथ साथ रेस्ट्रिक्शन एक ये भी लगाई गई इस ऑर्डिनेंस में। ऑर्डिनेंस बाद में एक्ट बन गया अगरचे, तो ये कहलाता वही जा रहा है, लेकिन एक्ट बन चुका है। इसके अंदर ये भी लिखा गया कि खाने पीने के अलावा भी होता है, फ़िल्म बीनी के शौकीन लोग होते हैं, तो सिनेमा घरों के अंदर या फिर थिएटर्स होते हैं, उधर ये फहाशी वगैरह का सिलसिला ये भी नहीं कर सकते आप रमज़ान मुबारक के दिनों में। और रात के टाइम भी, अफ्तार के टाइम, अफ्तारी हो गई है जनाब, उसके बाद 3 घंटे तक भी आप पे रेस्ट्रिक्शन है कि आपने ये काम नहीं करना। उसके बाद सिनेमा के अंदर फ़िल्म भी चल सकती है, उसके बाद थिएटर भी चल सकता है, सारा कुछ हो सकता है। बहरहाल ये बात समझ में आती नहीं है कि अब रमज़ान मुबारक की इज़्ज़त, हुर्मत, तौक़ीर ख़त्म थोड़ी हो जाती है कि अफ्तारी के 3 घंटे तक रहती है और उसके बाद ख़त्म हो जाती है। मेरी समझ में ये बात बहरहाल नहीं आती कि 3 घंटे के बाद जो है वो आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा फ़िल्म देख सकते हैं और ये वो। बहरहाल जो गलत चीज़ है वो हमेशा ही गलत रहनी चाहिए। तो आप रमज़ान मुबारक में 3 घंटे जी अफ्तारी के बाद वो नहीं देख सकते, उसके बाद आप देख सकते हैं। बहरहाल कानून तो है। ऐसे लोग जो इसकी वायलेशन करते हैं, मिसाल के तौर पर वो जनाब ओपन बेच रहे हैं खाने पीने की चीज़ें रमज़ान मुबारक में, तो जो फास्टिंग आवर्स हैं उनके अंदर दिन के वक्त बेच रहे हैं, तो ऐसे बंदों को भी फिर सज़ा भी हो सकती है, उनको 3 माह के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। या बेच नहीं रहे, खुद खा पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे लोग जो है जनाब वो अनॉयड हो रहे हैं, तो ऐसे बंदे को भी पकड़ा जा सकता है, उसको भी फिर जुर्माना भी किया जा सकता है, 3 माह के लिए सज़ा भी दी जा सकती है। नॉर्मली इसमें सज़ा कैद शायद नहीं किया जाता, अदरवाइज़ तो बेचारा आज पकड़ा जाए, इसको कैद में डाल दिया जाए, तो फिर ये तो इसकी बड़ी ईद भी जेल में गुजर जाएगी। नॉर्मली कोई जुर्माना नॉमिनल सा करके इनको छोड़ दिया जाता है। बहरहाल जी कानून मौजूद है, जिसके बारे में हमने आज आपको थोड़ा तो गोशगुजार कर दिया कि किस तरह एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 ये एक कानून है जिसमें रमज़ान मुबारक का एहतराम करवाया जाता है। डिसएग्री करने वाले डिसएग्री भी करते हैं कि ये मुनासिब चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर बंदा कहे कि जनाब मैंने रोज़ा रखा तो बाकी लोग क्यों नहीं रख रहे। अब ये क्यों नहीं वाली बात नहीं है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है जो रखने वाला है कि हमने रखा है, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई है। इसी तरह हम कहीं और अच्छे काम करते हैं। मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो मैं कहूँगा कि जनाब मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये बाकी लोग नहीं जा रहे तो इनको पकड़ा जाए, इनको जुर्माना किया जाए। तो ये बात भी एक पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है बाज़ लोगों का, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो करें, अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो ये अल्लाह का और उसका मामला होना चाहिए। बंदों को इंटरफेरेंस करके ज़बरदस्ती उसको एहतराम करो, ज़रूर करो। पानी नहीं पी सकते, नॉन मुस्लिम मुस्लिम का भी इसमें थोड़ा सा आ जाता है कि बहरहाल ये नॉन मुस्लिम लोग जो हैं इनके लिए रिलैक्सेशन है कि वो ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं खा पी सकते। अगर नॉन मुस्लिम है किसी जगह पर, उनके लिए खाना तैयार हो रहा है, उसको परमिशन है, इजाज़त है कि वो तैयार भी किया जा सकता है, खाया भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर भी रोज़े फ़र्ज़ नहीं है रमज़ान मुबारक के। तो उम्मीद है आपने एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस 1981 इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।